इमेजिन करो एक ऐसी माउंटेन रेंज जो हिमालय से भी पुरानी हो, जो दिल्ली को डेजर्ट बनने से बचाती हो और जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हो, जिसके बिना नॉर्थ इंडिया लिटरली इनकम्प्लीट है। ये है अरावली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, जितनी इम्पोर्टेंट ये माउंटेन्स है, उतने ही सन्नाटे से इनको तोड़ दिया गया, काटा गया और अब 2025 में इनका फ्यूचर कोर्ट रूम्स और फाइल्स में डिसाइड हो रहा है। एक तरफ जहां साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं अगर अरावली गई तो हवा, पानी, क्लाइमेट सब बिगड़ जाएगा। दूसरी साइड डेवलपमेंट, माइनिंग और पॉलिटिक्स खड़ी है जो कि इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, प्रोटेस्ट्स और न्यू डेफिनेशंस सब कुछ एक ही सवाल पर अटक गए हैं, अरावली को बचाए या फिर नंबर्स और लॉज के बीच धीरे धीरे ख़त्म होने दे। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अरावली के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है और 2025 में इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। चलिए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। अरावली कोई नॉर्मल हिल्स नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम्स में से एक है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात तक स्प्रेड है। अरावली थार डेजर्ट से डेजर्टिफिकेशन को रोकता है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और एयर पोल्यूशन को रोकता है। एक डेजर्ट की खास बात यह होती है कि वो खुद को स्प्रेड करता है, और अगर अरावली ना होती तो अब तक दिल्ली भी थार डेजर्ट का पार्ट बन चुकी होती। ये 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज और वाइल्ड लाइफ का घर भी है, पर डेकेड्स ऑफ इलीगल एंड लीगल माइनिंग ने इस रेंज को ऑलरेडी हैवीली डैमेज किया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि राजस्थान के कई अरावली हिल्स बिल्कुल ही साफ हो चुके हैं। फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई, अरावली हिल्स को हिल्स कैसे डिफाइन करे, और कोर्ट ने डिसाइड किया यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। और फिर आया 100 मीटर रूल। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब ही रूल निकाल दिया, 100 मीटर रूल, जिसके तहत कोई भी लैंडफॉर्म जिसका लोकल रिलीफ से हाइट मिनिमम 100 मीटर्स ऊंचा हो और एडजेसेंट 500 मीटर के अंदर हिल्स का क्लस्टर अरावली रेंज माना जाएगा। सिंपल शब्दों में, जो लैंडफॉर्म अपने आसपास के लेवल से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचा हो, उसी को अरावली माना जाएगा। सुनने में तो ये बात बड़ी ही बेहुदा बात लग रही है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा डिसीजन खुद कोर्ट ने लिया है। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने कहा नए माइनिंग लीज अभी के लिए बैन, और पुराने लीगल माइंस सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ चल सकते हैं। सुनने में तो ये बड़ा रीजनेबल लगता है, राइट? रुको, यही से फाइट स्टार्ट होती है। एनवायरमेंटलिस्ट का सीधा पॉइंट ये था कि सिर्फ 100 मीटर से ज़्यादा वाली पहाड़ को प्रोटेक्ट करोगे तो छोटी रिज, हिल रॉक्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सब कुछ गया। और सच बताऊं तो उनका डर बेकार भी नहीं था, इसके पीछे भी एक वजह थी। लोअर हिल्स जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, एनिमल्स के लिए एक रास्ता होते हैं और डस्ट और डेजर्ट को रोकने में मदद करते हैं। अगर ये प्रोटेक्शन से बाहर निकल गए तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन होने लगेगी, जिससे अरावली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और ना जाने कितने वाइल्ड लाइफ्स और कितने ही ट्राइब्स ख़त्म हो जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इस डेफिनेशन के बाद अरावली का 90% लैंडस्केप टेक्निकली प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। और लोगों को जब ये बात समझ आई तो वो सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन अब सवाल आता है, कोर्ट और गवर्नमेंट इस बात पर क्या कह रही है? उनका स्टांस ये है, तुम गलत समझ रहे हो। वो कहते हैं इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए क्लियर डेफिनेशन चाहिए। 4 इकोलॉजिकल जोन्स में माइनिंग हमेशा बैन रहेगी। सिर्फ साइंटिफिक मैपिंग के बाद लिमिटेड माइनिंग अलाउ रहेगी। अर्ली मैपिंग में तो 97 to 99% एरिया फिर भी नो माइनिंग ही दिख रहा है।
लेकिन अब सवाल आता है कि असल में सच क्या है। सच अनकंफर्टेबल है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा। माइनिंग माफिया को रोकना ज़रूरी है, साइंटिफिक मैपिंग भी ज़रूरी है, लेकिन 100 मीटर रूल इकोलॉजिकल रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करता है। पहाड़ सिर्फ हाइट से इम्पोर्टेंट नहीं होता, पॉलिसी का मिसयूज़ इंडिया में बार बार होता है। और अगर मैं अपना ओपिनियन भी दूं तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही बेहुदा रूल है, क्योंकि अगर इनके लॉजिक के हिसाब से देखें तो जिस बंदे की हाइट 6 फीट से कम है उसको इंसान ही नहीं माना जाएगा। अब आता है कि अगर मॉनिटरिंग वीक हुई तब क्या होगा। तब थार डेजर्ट आगे बढ़ेगा, पानी कम होगा, डस्ट और पोल्यूशन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर और सिटीज़ दोनों पिट जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ दोबारा नहीं उगते। अरावली हिल्स के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा का इशू नहीं, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया पर एक बड़ा खतरा हो सकता है और एक फ्यूचर का इशू भी हो सकता है। और अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर हमने अभी डेवलपमेंट के नाम पर सब ठीक है वाली सोच को नहीं बदला तो कल हमारे पास न साफ पानी होगा और ना ही साफ हवा बचेगी। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो बाद में हम पछताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।